हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, जो हमारी 2 यूनिट खत्म हो चुकी हैं। आज हम उसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस 2 यूनिट नहीं देखी तो देख लीजिए, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिछली वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जाके पहले वाली वीडियो देख लेना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी, वहां पे भी अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस द बिजनेस प्लान। दोस्तों देखिए, अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्लान बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इस यूनिट में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या प्लान होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। पहला टॉपिक है बिजनेस कंसेप्ट। देखिए क्या होता है ये। अ पर्सन हु इज एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज ईगर एंड केपेबल ऑफ टर्निंग अ नोबल कंसेप्ट और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। कि दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि ईगर होता है, मतलब बहुत ज्यादा इच्छुक होता है टर्निंग करने में अपने नोवल कंसेप्ट को और इन्वेंशन को इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। कि दोस्तों, हम एंटरप्रेन्योर उसी को बोलते हैं जो अपने आइडियाज को अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकता है, अपने आइडियाज को कन्वर्ट कर सकता है रियल लाइफ के प्रैक्टिसेस में, है ना। कि उसके कुछ आइडियाज थे, उसे एक सक्सेसफुल वेंचर का मतलब क्या होता है, बिजनेस। कि सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर से कन्वर्ट करना ही क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कंसेप्ट। आगे बढ़े, आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस। कि आइडिया कैसे जनरेट होता है। आइडिया जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद फ्रेश कंसेप्ट और डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। दोस्तों, आइडिया जनरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको नया आइडिया ही चाहिए जो पुराने काम हो रहे हैं। मतलब देखिए, आइडिया जनरेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया ला रहे हैं, जो पुराना है उसमें भी कुछ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसे भी हम आइडिया जनरेशन ही कहेंगे। ठीक है ना। टू एड्रेस मार्केट और कमर्शियल इश्यूज। कि मार्केट और कमर्शियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जब आइडिया ला रहे हैं उसी को हम बोलेंगे आइडिया जनरेशन। अब वो आइडिया, मान लीजिए कि आप, हो सकता है कि कुछ जूते की फैक्ट्री खोल लें आप। ठीक है, तो आप अपना नया ब्रांड निकाल लें। ठीक है, नया आइडिया है कि आप नई ब्रांड निकाल लें। ठीक है, और आपने किसी पुरानी फ्रेंचाइजी ले ली किसी दूसरी कंपनी की, आप उसी को उस नए इनोवेटिव तरीके से ला रहे हैं, कुछ हल्के फुल्के चेंज करके, तो वो क्या है, तो वो जाएगा आपका, वो क्या बोलते हैं, डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। कि पुराने वाले कंसेप्ट को ही आपने कुछ डेवलप कर लिया और आप मार्केट में लिया है। क्यों लाए, लोगों के इश्यू सॉल्व करने के लिए, लोगों की परेशानी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब उससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस आइडिया जनरेशन की। पहला, बिजनेस स्ट्रेटेजी। दोस्तों देखिए, जब आप पहले से ही अपना एक प्लान बना लेंगे, है ना, अपना पहले से प्लान बना लेंगे कि भाई मुझे बिजनेस ऐसा ऐसा करना है ना, तो आपकी स्ट्रेटेजी पहले से उसी हिसाब से चलेगी। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे जूते की बिजनेस करना है, शूज का बिजनेस करना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी वैसे ही बनाओगे कि हाँ भाई, यहाँ से रॉ मटेरियल लाऊंगा, यहाँ से मशीनरी लाऊंगा, या ये लोगों को एम्प्लॉय करूंगा क्योंकि एफिशिएंट है। तो ऐसे करके आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही बन जाएगी। अगला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका प्लान, आपका आइडिया पहले से ही है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व भी आराम से कर सकते हो। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या करूं, आपने पहले से हर चीज को डिसाइड कर रखा है, तो आप प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला, फ्यूचर डायरेक्टिंग। और एक आइडिया में क्या दिखाता है भैया, एक आइडिया में फ्यूचर की डायरेक्शन दिखाता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। आपने देखा कि आपको जूते का बिजनेस करना है, आपने पहले ही पता लगा लिया कि हाँ, रॉ मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा है, बाकी मशीनरी यहाँ से मिल जाएगी, कस्टमर यहाँ पर है ही, तो आपने पहले से रास्ता देख लिया कि हमें इस रास्ते पे ही चलना है। अगला, बूस्ट एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी काम करने की। जब आपको पहले से पता है कि यही काम करना, इस तरीके से करना है, तो वो दिक्कत ही नहीं काम करने में, तो आप करते रहेंगे तो वो दिक्कत नहीं। मतलब एग्जांपल लें, जैसे कि अब आपको चाय बनानी है, तो अगर चाय बनाने की रेसिपी आपको पहले से ही पता है कि हाँ भाई, इतनी इतनी दूध पड़ेगा, इतनी शक्कर पड़ेगी, इतनी चाय पत्ती अदरक वगैरह पड़ेगी, तो आपको दिक्कत ही नहीं, आप किसी से पूछना ही नहीं, है ना। आपको पता है, आराम से आएंगे, अपनी बना लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कुशलता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगला, यूनिक इंसाइट। और आपका देखने का नजरिया भी बदलेगा काम को, और आप नई नई चीजें भी सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कर ली हमने। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज। कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। देखिए, 5W, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई एंड हाउ। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब ही आपका आइडिया जनरेट कर सकता है। कि व्हाट, क्या करना है, वेयर,
कहाँ करना है, व्हेन कब करना है, हु कौन करेगा, व्हाई क्यों करना है, और हाउ कैसे करना है। अगर आपको इन सब का जवाब मिल गया तो आपका आइडिया बन जाएगा बिजनेस का। ठीक है, आगे बढ़े। कौन कौन से मेथड है इसको करने के। पहला सोशल लिस्टिंग। सोशल लिस्टिंग का मतलब भैया लोगों को सुनो, समाज में देखो समाज की नीड क्या है, मार्केट की नीड क्या है, मार्केट चाहती क्या है ना। अगला ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब कुछ लोगों को एक टॉपिक देना कि भैया हम इस पे बिजनेस करना चाहते हैं, आप बताइए आपके इस पे क्या विचार है। उन लोगों के विचार लीजिए, फिर उनमें देखिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, उसको चूज करिए और उसके बिहाफ पे काम कीजिए, है ना। अगला माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब माइंड एक मैप बनाइए पिक्चर से, डिजाइन से, कि हाँ मुझे ऐसा बिजनेस करना है ना, ऐसा मेरा बिजनेस होगा, यहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आएगा, ऐसे उसे प्रोडक्शन करूंगा, ऐसे सेल करूंगा, ऐसे उसका एडवर्टाइज करूंगा, है ना। अगला रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब कि रोल प्ले करके देखिए, खुद एक कस्टमर की तरह सोचिए, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर कैसे प्राइस पे चाहता है, कैसे क्वालिटी चाहता है ना। अगला स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग सेम माइंड मैपिंग की तरह होता है। स्टोरी बोर्ड बनाइए, स्टोरी लिखिए, क्या कस्टमर ऐसे आएगा, कस्टमर ऐसे मांगेगा, हमें ऐसे रिएक्ट करना है, हमें ऐसे उसे माल देना है, ऐसे बार्गेनिंग करनी है ना। अगला कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन मतलब आसपास के तुम्हारे जितने भी लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उन सबको साथ में मिला के सबके आइडिया सुनना, उनमें से अच्छा आइडिया चूज करना, है ना, मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए। अगला है स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल आइडिएशन। मतलब सक्सेसफुल आइडिया की स्टेज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जनरेशन। जनरेशन का मतलब आपने सोचा कि कौन कौन सा बिजनेस में कर सकता हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया है। मान लीजिए पेंसिल का आया, पेन का आया, ठीक है, और रजिस्टर का आया, ठीक है, और मान लीजिए आपका पेन का आया, पेन का आया, पेपर का आया, रजिस्टर का आया, ठीक है, मान लो 3 ही आया। अब आपने इनमें से बेस्ट चुना, उसे क्या बोलेंगे, सिलेक्शन। फिर उसी के रिगार्डिंग आपने सारा काम किया, इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब इसे बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए रॉ मटेरियल, इसके लिए मशीन, इसके लिए लेबर, हर चीज लाना शुरू कर दिया, है ना। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखिए अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है अपने आइडिया को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। जो अपने आइडिया सोचा है उसका जो रियल प्रोडक्ट है जिससे उसका वास्ता है, उस प्रोडक्ट को बनाने का, उसका निर्माण करने का। ठीक है, अगला एंटरप्रेन्योर कौन सा पर्सन जो ये काम करता है। एंटरप्राइज क्या होती है, एक आउटकम जहां ये काम हो रहा है। देखिए प्रोसेस क्या था कि अपने आइडिया को रियल लाइफ के गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, पर्सन जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है एक तरह से, और आउटकम जहां पे काम हो रहा है, जगह, जगह मान लीजिए मतलब प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदा, कब सही वक्त है अपना बिजनेस मार्केट में उतारने के लिए। देखिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट के लिए गुड मार्केट कौन सी, अच्छी मार्केट कौन सी है। अगर आपका बिजनेस पेन का है तो पेन तो अपने एरिया में 6 दुकानें खुली हुई हैं, आपको कहाँ से गली में खोलना है अपनी दुकान, कौन सी मार्केट में खोलना है, कब खोलना है ना। गुड मार्केट कौन सी आपके लिए, बच्चे हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस पेन पेंसिल का है तो आपके लिए मार्केट कौन है, बच्चे, तो आप दुकान वहां खोलेंगे जहाँ बच्चे ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो खोलेंगे या बुढ़े ज्यादा रहते हैं, बुढ़ों के मतलब बुढ़े मतलब बुजुर्ग लोगों को ज्यादा क्या कम है ना, आप ज्यादा वहां खोलेंगे जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल वाले। या रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगी, क्या भैया आप इतना पैसा लगा रहे हैं कि रिटर्न मिलेगी, लोग लेंगे भी आपका माल या नहीं लेंगे, आपका माल लेने लायक है कि नहीं है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों हमारा है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला अट्रैक्टिव ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अट्रैक्टिव ROI, कि भैया आपका ROI क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगला अश्योर्ड मार्केट प्लेस, कि मार्केट प्लेस कौन कौन सा है, तो कहाँ पे आप अपना दुकान खोल सकते हैं, अपना माल मार्केट में कहाँ उतारेंगे। अगला प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल आइडिया, कि भैया आपको आइडिया प्रैक्टिकल है, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगला पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और आज तो मान लो ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, लॉन्ग टाइम के लिए है कि नहीं है। अगला 4 हो गए। 5 कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर। कॉम्पिटेंट मतलब क्वालिटी, कि क्वालिटी क्या क्या आपके एंटरप्रेन्योर की, क्या वैसे ग्रो करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। अगला अपॉर्चुनिटी सेंसिंग, और दोस्तों अपॉर्चुनिटी सेंसिंग का मतलब कि अपॉर्चुनिटी का पता लगाइए कि आपका जो गुड्स है वो सबसे ज्यादा कभी बिकेगा। जैसे आपका पेन का है तो मोस्टली पेन डेली बिकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में बच्चे पेन पेंसिल ये सब स्टेशनरी ज्यादा खरीदते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्जाम टाइम, है ना। दोस्तों ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, कि कौन कौन से फैक्टर का हमें ध्यान रखना पड़ता है आइडेंटिफाई करने से पहले अपॉर्चुनिटीज को।
देखिए एबिलिटी टू परसीव आइडियाज, कि भैया जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, क्या आप ऐसा एंटरप्रेन्योर उसको ग्रैब कर पाएंगे? मतलब कि अपॉर्चुनिटी को पता लगाना तो ठीक बात है, पता लगा भी लेंगे, लेकिन क्या उसके तहत चल पाएंगे? मतलब मान लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम मार्केट में आपका बिजनेस टीवी का है, कि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है टीवी की। अब आपको पता लग गया कि हाँ डिमांड है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मतलब है भैया क्या बना पाएंगे उतनी टीवी? क्या आप पे उतना रिसोर्स है, उतना पैसा है, उतनी मैन पावर है, उतनी जल्दी? मान लो लोगों को अभी इस टाइम चल रही डिमांड, तो आपको अभी बनानी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्या बना पाएंगे? है ना? तो आप एबिलिटी है उतनी कि नहीं है? अगली प्रॉब्लम, भाई अब करने का टाइम प्रॉब्लम भी बहुत सारी आएंगी। मान लीजिए आप बना रहे कुछ दिक्कत हो गई एकदम से, है ना, कुछ मान लो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, नहीं बन पा रही, है ना, बार बार दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। अगली चेंज, भाई चेंज, मान लो जब तक आप ये बना रहे हो तब तक डिमांड चेंज हो गई, बट कस्टमर का टेस्ट तो चेंज होता रहता है। मान लीजिए आप टीवी अपनी बना रहे थे, तब तक कस्टमर शिफ्ट हो गया दूसरी टीवी। मान लीजिए आप जो टीवी बनाते थे वो एंड्रॉयड नहीं थी, सिंपल एलईडी टीवी थी, लेकिन तभी कस्टमर शिफ्ट हो गया दूसरी कंपनी पे जो ला रही है एंड्रॉयड, और उसी रेट में, जिस रेट में आप नॉर्मल टीवी दे रहे हो दूसरी कंपनी उसी रेट में एंड्रॉयड टीवी दे रही है, तो कस्टमर शिफ्ट हो गए, आप तो बनाने लग गए थे, तो दिक्कत होगी। अगला इन्वेंशन, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं। मान लीजिए आप कर रहे हो तब तक नया इन्वेंशन हो गया, मान लो आप जो स्मार्टफोन बना रहे हो है उसमें फिंगरप्रिंट है, तब तक एक नया इन्वेंशन हो गया, भैया लो अब तो फेस लॉक भी आ गया, लो अब आपको लॉस होने वाला है, हो सकता है। तो ये आपको हर चीज देख के चलनी पड़ती है। वो टाइम किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी को अपने काम में लाने से पहले पता लगाना चाहिए कि भैया कल को दिक्कत ना हो, है ना। अगला कंपटीशन, कंपटीशन तो हमेशा रहते रहता है बिजनेस की फील्ड में, कि आप कॉम्पिटिटर आपसे पहले उस चीज से फायदा उठा ले गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइंग प्रोसेस। कौन कौन सी स्टेजेस है? पहला गेटिंग द आइडिया, सबसे पहले क्या होता है आपको आइडिया मिलता है कि अच्छा मार्केट में डिमांड है। फिर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, मान लो मार्केट में 3-4 डिमांड है, अब आपके सारा माल थोड़ी पहले होगा, मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है, ठीक है, अब मार्केट में डिमांड, भाई मान लो सबसे ऊपर डिमांड किसकी है मार्केट में इस टाइम? सबसे ऊपर डिमांड जो चल रही है वो चल रही है मान लो रेफ्रिजरेटर की, फिर उसके बाद कूलर की, फिर उसके टीवी की। अब आप बनाते हो टीवी है और डिमांड इनकी चल रही है, तो क्या आप लालच की मारे इन पे शिफ्ट हो जाओगे क्या कि छोटे से छोड़ो, ये तो तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इसको देखते हैं? नहीं, आपको जो बना रहे हो आप उसी में एफिशिएंट हो तो वही बनाओगे। अगला देखो डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी, अब उस अपॉर्चुनिटी की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसके हिसाब से आप काम करोगे, इसके हिसाब से आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे, इसके हिसाब से आप मैन पावर लगाओगे, है ना। एवेल्यूटिंग द अपॉर्चुनिटी, अब इसका पता लगाओगे भाई कितना फायदेमंद है। हम इस पे काम करते हैं, टीवी मैन्युफैक्चर बढ़ा देंगे, लेकिन क्या बिकेंगी? क्या लोग लेंगे? कई लोग ले भी ना, हमारा स्टॉक पड़े पड़े खराब हो जाए, हमें लॉस हो जाए, है ना। अगला एवेल्यूटिंग द मैनेजमेंट टीम, अब आप इसको बनाने के लिए मैनेजमेंट टीम बनाओगे, टीम का गठन करोगे जो इस काम को अच्छे से और टाइम से पहले खत्म कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर फीजिबल टेस्टिंग। फीजिबल टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कितनी काबिल है, कितनी कारगर साबित होगी आपके लिए। देखिए एस्टिमेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड, कि इस काम को करने में आपको कितना ह्यूमन मतलब कितनी वर्कर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा। अगला आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज कहाँ से अब रिसोर्सेज ये तो लगेंगे, ह्यूमन भी लगेगा, मटेरियल लगेगा, लेकिन सबसे मेन फाइनेंस, पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कनेक्टेड इशूज, अब भाई बिजनेस में कुछ इशू भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है कि इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बिजनेस को, मान लो आपने सारा पैसा इसके अंदर लगा दिया और कल कोई बिके भी ना टीवी आपकी, तो लॉस तो आपको होगा। फिर अगला फॉर्मुलेशन ऑफ मेथड, किस मेथड को मान लो आपके पास हर चीज है, अब फॉर्मुलेट कैसे करना है, कैसे इस काम को करना है ना दोस्तों। ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग, कि अब कितने तरह की फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी की। पहले देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसकी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिसकी डिमांड है, उसके लिए क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट लगेंगे, कौन कौन सी मशीनरी लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, है ना। अगला फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मतलब कि पैसा कितना लगेगा, कहाँ कहाँ से आएगा, कितना कितना लगेगा। अगला मार्केट फिजिबिलिटी, भाई मार्केट में बिकेगा भी, ये नहीं, देखो क्या है आपके ऐसा गुड्स मार्केट में और भी लोग बना रहे हैं, तो आपका गुड्स बिकेगा या नहीं बिकेगा, है ना। अगला ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी मतलब किस माल को बनाने के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, इस टीम में कौन कौन से बंदे होंगे, कितने एफिशिएंट बंदे चाहिए, बंदे है ना, कौन कौन से वर्कर चाहिए, कौन कौन से मैनेजर लगेंगे इस काम में। अगला देखिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब कि मान लो आज आप गुड्स बना रहे हो, कल को इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो
कि सारे प्रोडक्शन बंद करना पड़ा तो आपको लॉस हो जाएगा, तो आपको वो देख के भी चलना है, कल को कुछ चेंज तो नहीं होने वाला इकोनॉमिक में। अगला लीगल फीजिबिलिटी, मतलब कौन कौन से लॉ, कौन कौन से लाइसेंस, कौन कौन से आपको टर्म्स एंड कंडीशन इसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ से पेपर वर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, वो सब कुछ पता करना पड़ेगा आपको। अगला शेड्यूल, और शेड्यूल का मतलब टाइम, कि टाइम लिमिट क्या है भाई, कब तक आपको ये माल बनाना है, कब तक ये माल मार्केट में उतारना है ना। अगला देखो, अगला टॉपिक है बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल क्या होता है? अब बिजनेस प्रपोजल आर रिटन डॉक्यूमेंट related to project condition and it's mainly for the project which are long run in nature। कि भैया बिजनेस प्रपोजल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसकी कंडीशन से रिलेटेड, और दोस्तों ये हमेशा लंबे समय के लिए ही माना जाता है ना। अब दोस्तों इसके आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।